हेलो बच्चों। एक्सरसाइज 13.4 में सॉल्व करवा रहा हूँ चैप्टर 13 की प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा। क्या लिखा है एक बार जरा पढ़ लेते हैं इसे। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ आर रैंडम वेरिएबल, गिव रीजन फॉर योर आंसर। मुझे बताना है कि एक टेबल दे रखी है, वो ये रही आपके सामने। ये जो टेबल है आपके सामने आई है अभी, इसी को हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम वेरिएबल बोलते हैं। मुझे चेक करना है क्या ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम वेरिएबल है या नहीं है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका सोल्यूशन। सोल्यूशन प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स दिख रहा है। प्रोबेबिलिटी का सम जो होना चाहिए हमेशा 1 होना चाहिए। क्या लिख रहा हूं, वी नो दैट सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल्स टू 1। तो चेक करके देखता हूं। 0.4, 0.4, 0.2, इन सब का सम करेंगे कितना आ जाएगा, 1.0 मतलब 1। इसका मतलब मैं क्या कहूँगा, ये हमारी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। तो देयर फोर द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे लिखते हैं, द गिवन टेबल इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन of random variables। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से फास्ट। हमें ये जो टेबल दे रखी है, हमें ये चेक करना है कि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम वेरिएबल है या नहीं है। तो बस आपको याद रखना है, प्रोबेबिलिटीज का जो सम होता है वो इक्वल टू 1। मतलब क्या दे रखा है, 0.4 प्लस 0.4 प्लस 0.2, उसका सम करने में 1 आ गया। तो मैं क्या बोलूंगा, जो ये टेबल दे रखी है, जो गिवन टेबल है, वो हमारी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। अगर उनका सम इक्वल्स टू 1 नहीं आएगा अगर उनका सम इक्वल टू 1 नहीं आएगा तो मैं कहूंगा जो ये गिवन टेबल है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल नहीं है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका सेकंड पार्ट करके देखते हैं। वो ये रहा आपके सामने। अब इसको मेरे को चेक करना है, तो क्या करूंगा, इसके अंदर ऑब्जर्व करना है हमें। एक्स की वैल्यू हमें दे रखी है 0, 1, 2, 3, 4 और उसकी प्रोबेबिलिटी। क्या प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है नेगेटिव में होती है, नहीं होती है? नहीं होती है। तो मैं क्या लिखूंगा, हमें प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 3 पे, x इज इक्वल टू 3 पे उसकी वैल्यू क्या है, नेगेटिव में आ रही है। विच इज इम्पॉसिबल, विच इज इम्पॉसिबल। वो पॉसिबल इसलिए है क्योंकि प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है, बिकॉज प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है वो 0 और 1 के बीच में लाई करती है हमेशा। 0 और 1 इंक्लूड होते हैं या नहीं होते? 0 और 1 हमारे ये इंक्लूड होते हैं। 0 और 1 हमारे क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। यहाँ पे जरा ध्यान दो, एक्स इक्वल टू 3 पे प्रोबेबिलिटी की नेगेटिव आ रही है, तो मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो मैं क्या बोलूंगा, जो गिवन टेबल है, द गिवन टेबल इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, देयरफॉर द गिवन टेबल is not a probability
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल। इसके थर्ड पार्ट पे भी आ जाते हैं जरा। अब आप लोगों को दिख रहा होगा ये टेबल में, अब आप लोगों को दिख रहा होगा कि y की वैल्यू नेगेटिव, y की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है क्योंकि वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, अलग अलग, लेकिन प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अब जरा इनका सम करके देखता हूँ। सम मतलब ये जो प्रोबेबिलिटीज दे रखी है, इसका सम करके देखता हूँ। 0.6 प्लस 0.1 प्लस 0.2, इसको जब सम करेंगे कितना आ जाएगा हमारा? 0.9, विच इज नॉट इक्वल टू 1। तो देयर फोर क्या लिखूंगा? द गिवन टेबल इज नॉट a probability distribution of random variable। अब फोर्थ पार्ट पे आ जाते हैं। फोर्थ पार्ट पे उसको भी देख लेते हैं। ये आपके सामने है फोर्थ। अब मैंने बोला था z की जो वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो हो सकती है, लेकिन प्रोबेबिलिटी का सम करके देखता हूं पहले मैं। 0.3 प्लस 0.2 प्लस 0.4 प्लस 0.1 प्लस 0.05, इनका जब मैं सम करूंगा वो कितना आएगा हमारा? 1.05। क्या वो 1 से ज्यादा है ना? तो नॉट इक्वल टू 1। फिर से मैं क्या लिखूंगा? देयर फोर द गिवन टेबल इज नॉट probability distribution of random variable। क्यों नहीं है आपको पता ही है, उनका प्रोबेबिलिटी का जो सम है वो 1 के इक्वल नहीं आया। जब 1 के इक्वल आएगा तभी, जब 1 के इक्वल आएगा तभी ही वो हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होगा, अदरवाइज नहीं। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2, इसे पढ़ के देखते हैं एक बार जरा। An urn contains 5 red and 2 black balls। एक मटके के अंदर 5 रेड और 2 ब्लैक बॉल्स हैं। 2 बॉल्स उसके अंदर से ड्रॉन करनी है। लेट एक्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। हमें जो एक्स दे रखा है, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स निकालनी है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स? एक्स की कितनी पॉसिबल वैल्यूज होंगी? इज एक्स आर रैंडम वेरिएबल? दोबारा से एक बार क्वेश्चन और समझ लेते हैं। एक मटके के अंदर 5 रेड और 2 ब्लैक बॉल्स हैं। 2 बॉल्स हमें निकालनी है। हमें एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। हमें एक्स की पॉसिबल वैल्यूज भी बतानी है, क्या वो रैंडम वेरिएबल होगा या नहीं होगा। आते हैं, मेरे पास टोटल कितनी बॉल्स हैं? टोटल बॉल्स मेरे को जरा काउंट करनी है, तो कितनी है? 5 रेड हैं, 2 ब्लैक है, तो 7 बॉल्स हैं। 7 बॉल्स में से मेरे पास 5 रेड है और 2 ब्लैक बॉल्स हैं। 2 ब्लैक बॉल्स। 7 बॉल में से मुझे 2 बॉल्स निकालनी है। 2 बॉल्स आर ड्रॉन। ये मुझे कैसे पता चला? वो मैंने बच्चों यहां से पढ़ लिया, 2 बॉल्स आर रेंडमली ड्रॉन। अब मुझे एक्स की वैल्यू उसको देखना है जरा।
एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। यहां पे लिख लेता हूं एक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। अब जरा ध्यान से देखना कि क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी। या तो दोनों के दोनों ब्लैक बॉल्स निकल के आ सकती है, इसलिए मैंने 2 लिखा। या तो कोई भी एक ब्लैक बॉल आ सकती है या एक रेड आ सकती है, इसलिए 1 लिखा। या 0, कोई भी ब्लैक बॉल्स नहीं आएंगी। या 0, दोबारा से बोल रहा हूं, चुपचाप सुन लीजिए। या तो दोनों जो बॉल्स निकाली जाएंगी एक साथ, वो दोनों की दोनों ब्लैक होंगी। या ब्लैक एक रेड, एक या एक ब्लैक होगी। या एक भी ब्लैक बॉल्स नहीं होंगी। व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, इसका मतलब मेरी पॉसिबल वैल्यूज क्या आई हैं, विच इज 0 1 2, विच इज पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। उसने पूछा एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल, बस सीधे आंसर आपको क्या लिखना है, यस इट इज अ रैंडम वेरिएबल। ये रैंडम वेरिएबल मतलब अचानक किया हुआ एक्सपेरिमेंट। इट इज अ रैंडम वेरिएबल क्योंकि अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं, 0 1 2, और अगर सेम आती तो हमारा रैंडम वेरिएबल नहीं होता। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3, ये आपके सामने है। पढ़ता हूं, एक बार जरा ध्यान से सुनना। Let x represent difference between the number of heads and number of tails obtained when a coin of 6 times। उसने क्या बोला है, जरा ध्यान से सुनते हैं। एक कॉइन को ना 6 बार फेंका गया है और x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमें वो बताना है। जब नंबर ऑफ हेड्स और टेल का जो डिफरेंस होगा तो उसकी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x क्या होंगी। एक बात याद रखना, जब मैं एक कॉइन को टॉस करूंगा या तो हेड आएगा या टेल आएगा, उसकी वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आ सकती। उसकी वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आ सकती। अब मैं सोल्यूशन दे रहा हूं, जरा ध्यान से। उसको करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, एच क्या है मेरा यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ हेड्स, और ये टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ टेल्स। हमें क्या गिवन है, हमें रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स, जो है डिफरेंस बिटवीन हेड्स एंड टेल। तो इसको कैसे लिखूंगा, मॉड के अंदर। क्यों, उसकी वैल्यू नेगेटिव में भी आ सकती है, हमें ये नहीं पता हेड माइनस टेल है या टेल माइनस हेड है, इसलिए मैंने मॉड लगाया बस, हेड माइनस टेल। क्यों, इसलिए क्योंकि जब कॉइन को टॉस करेंगे या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ये नहीं कि कुछ नेगेटिव वैल्यूज आ जाएंगी। अब मैं टेबल बना रहा हूँ, ये ध्यान रखना, हेड्स एक कॉइन को कितनी बार यहाँ पे फेंका गया है, एक कॉइन को यहाँ पे 6 टाइम्स फेंका गया है, ये ध्यान रखना। तो एक्स की जो पॉसिबल वैल्यूज हो जाएंगी इन दोनों आने की, जो मैं ये टेबल बना रहा हूं उसको थोड़ा सा ध्यान से देखना भैया। आप लोग आ जाते हैं इस टेबल को देखने के लिए, हेड और टेल। ये हेड और ये टेल और नीचे उसका डिफरेंस। ये मेरा हेड है और ये टेल है, और एक्स मेरा ये रहा। एक्स का मतलब है मॉड्यूलस के अंदर हेड माइनस टेल। पॉसिबल वैल्यूज कौन कौन सी होंगी, 1 2 3 4 5 और ये 6। लिख लेता हूं 0 1 2 3 4 5 और ये 6। बाकी की मुझे जरूरत नहीं है, इसलिए मैं इरेज कर रहा हूं। उसको मैंने इरेज कर दिया। मैंने यहाँ पे हेड 0 1 2 3, क्योंकि या तो हेड एक भी नहीं आएंगे, या एक आएगा, 2 आएंगे, 3 आएंगे, 4 आएंगे, 5 आएंगे या 6 आएंगे। एक कॉइन को टॉस करूंगा, हेड आने की पॉसिबिलिटी, एक कॉइन को 6 बार टॉस किया, या तो हेड बिल्कुल नहीं आएंगे, या एक हेड आएगा, या 2 हेड आएंगे, या 3 हेड आएंगे, या 4 या 5 या 6। एक और तरीके से हम पढ़ सकते हैं,
अगर एक भी हेड नहीं आ रहा, एक कॉइन को जब 6 बार फेंकेंगे तो जब एक भी हेड नहीं आ रहा तो इसका मतलब 6 के 6 टेल भी हो सकते हैं। एक हेड आ रहे हैं तो 5 हेड हो सकते हैं। 2 हेड आ रहे हैं तो 4 हेड टेल हो सकते हैं उसमें। 3 हेड आ रहे हैं तो 3 टेल भी हो सकते हैं। 4 हेड आ रहे हैं तो 2 टेल हो सकते हैं। 5 हेड आ रहे हैं तो एक टेल हो सकता है। 6 हेड आ रहे हैं तो एक भी टेल नहीं हो सकता। मॉड लगा हुआ 0 - 6 कितना होता है आपको पता ही है, -6, लेकिन मॉड है तो इसलिए 6। 1 - 5 -4, मॉड लगा हुआ है इसलिए 4। 2 - 4 -2, मॉड लगा हुआ है इसलिए पॉजिटिव। 3 - 3 0। 4 - 2 2 पॉजिटिव। 5 - 1 4। 6 में से 0 गए 6। तो x की जो पॉसिबल वैल्यूज आएंगी मेरी, वो 0 2 4 6। कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे सर लेफ्ट वाला क्यों नहीं है, 2 4 6 सेम वैल्यूज आ रही हैं। डिस्क्रीट मतलब एक ही बारी लेना है, एक ही बारी, रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए। तो 0 2 4 6 ये मेरी x की पॉसिबल वैल्यूज आ गई जो उसने पूछा था। विच इज पॉसिबल values of x, possible values of x।